कि आप देख रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ मतदान करने के लिए। उनके बेटे भी मौजूद हैं। तो मतदान केंद्र पर शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ साधना सिंह, उनकी पत्नी उनके साथ है, उनका बेटा उनके साथ है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। जैत करके एक एरिया आता है बुधनी में, वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुधनी हॉट सीट, परंपरागत सीट। शिवराज सिंह चौहान यहां से जीतते आए और अब रामनिवास रावत को मैदान, माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान की सीट रही और सांसद बनाए गए, केंद्र में मंत्री बने और उसके बाद ये सीट खाली हुई। मतदान का इस्तेमाल करने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, परंपरागत सीट, हॉट सीट बुधनी, जहां पर हमेशा से बीजेपी जीतती आई, दबदबा रहा है, शिवराज सिंह चौहान का दबदबा रहा है और दावा भी यही कि इस चुनाव में भी हम ही जीतेंगे और पिछली बार से भी ज्यादा वोट मिलेंगे। पीछे भाई, पीछा कर मामा के पास बांधे। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। उपचुनाव बुधनी में तो शिवराज के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हो रहा है। आईडी कार्ड मत दिखाई मैम, प्राइवेट से कैमरा ऊपर कर लो भाई, ऊपर कर ले भाई कैमरा। तो ये जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बुधनी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए, वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अब फोटो खिंचवाते हुए उनके बेटे, उनकी पत्नी नजर आ रहे हैं। तो उनके सांसद बनने के बाद, शिवराज के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई और करीबी रमाकांत भार्गव सीट 100 मीटर सर द्वारा बाहर ही करेंगे और अब यही दावा किया जा रहा है कि लोग भरोसा एक बार फिर से जताएंगे बीजेपी पर और भारी बहुमत से जिताएंगे। ये देखिए तस्वीरें, बच्चे पैर छूते हुए शिवराज सिंह चौहान के नजर आ रहे हैं। प्रेम खूब लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान की हमेशा से रही है, अभी भी है, मामा के नाम से जाने जाते हैं। चौहान और दावा किया कि बीजेपी हर जगह जीतेगी। झारखंड में भी सर फिर से कर लो सर आज आप अपील कर दिए सर, दिखा के बोले सर, आज आपने भी मतदान किया है, क्या अपील करेंगे? लोकतंत्र में मतदान परम कर्तव्य है। मेरा सभी बहनों भाइयों से, बेटे बेटियों से आग्रह है, प्रार्थना है, मतदान जरूर करें। मैंने भी किया है, आप भी करें। सर कहिए रमाकांत भार्गव जी को, क्योंकि आप रिकॉर्ड वोटों से जीतते थे मध्य प्रदेश में सर, क्या लग रहा है कि कितनी चुनौती? ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का है, क्षेत्र नहीं परिवार है, प्यारा परिवार, और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, मोदी जी पर है। लोग बीजेपी को वोट करेंगे, रमाकांत भार्गव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। झारखंड आज वोटिंग है और सर आप प्रचार करने भी जा रहे हैं अन्य सीटों पर, तो क्या कहेंगे, क्या कौन से मुद्दे हैं जिन्हें देखकर जनता वोट देगी? प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे।
कटोगे तो बटोगे, ये चला है सर पूरे चुनाव में सर। जुड़ोगे तो जीतोगे। हम बांटने में विश्वास नहीं करते, बटे नहीं, साथ रहें, एक रहें, सेफ रहें। दूसरी पार्टियां इंडी गठबंधन तो बांटने का काम कर रही है। राहुल गांधी तो जात पात में बांटना चाहते, पहले नेहरू जी ने देश को बांटा, अब बांटना चाहते हैं राहुल गांधी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, जोड़ने। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान पढ़ा ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने, यदि पढ़ा होता तो। राहुल गांधी ने क्या पढ़ा है? पहले यहाँ कहते थे, आरक्षण की बात करते थे, और विदेश में जाके वो कहते हैं कि मौका मिलते ही आरक्षण खत्म कर देंगे। जो देश में कुछ बोले, विदेश में कुछ बोले, उन पर विश्वास कौन करेगा? थैंक यू सो मच सर। कैसा अनुभव रहा? अभी तक आप खुद को वोट देते आए, अब आपको अपने कैंडिडेट को वोट देना है, ये ट्रेडिशनल सीट थी। हाथ ऊपर कर लो। श्री रमाकांत भार्गव भारतीय जनता पार्टी के बहुत सुयोग्य उम्मीदवार हैं और उनका जन्म भी इसी धरती पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और ये क्षेत्र एक दूसरे का पर्याय है और पूरा परिवार है हमारा। यहाँ विकास तो भारी बहुमत के लिए आश्वस्त हैं शिवराज सिंह चौहान। वोट करने के लिए पहुंचे, अपनी तस्वीरें देखी, अपनी पत्नी बेटे के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। तो अब इसी बीच आपको श्योपुर की तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर भी उपचुनाव जारी है और बढ़ चढ़कर लोग वहां पर हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच आपने ये भी देखा कि नजरबंद जो है बीजेपी प्रत्याशी को किया गया, और उससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी को कस्टडी में लिया गया, सुरक्षा का हवाला पुलिस के द्वारा दिया गया। साथ ही साथ आपने कांग्रेस प्रत्याशी की पत्नी को भी सुना, वो भी आरोप लगा रहे थे। अब जब कस्टडी में रखा है और सुरक्षा का हवाला दिया गया है, इससे एक तरह दूसरी तस्वीर भी यहां पर सामने आई, जहां पर प्रदर्शन लोगों का देखने को मिला और कई सारे आरोप जो है लगा रहे थे। सहयोगी रामनिवास रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और लौटेंगे रामनिवास रावत के पास। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल बड़ा अपडेट यही है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के जो वन मंत्री रामनिवास रावत जी हैं, उनको सरकारी गेस्ट हाउस में यहाँ पर बिठाया गया है, नजरबंद किया गया है। वो यहाँ पर बैठे हुए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि आपको नजरबंद करना पड़ा हो? इस बार ऐसी क्या रहा कि आपको नजरबंद करना पड़ गया? ये तो प्रशासन ही बता सकता है कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि आप और आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ हंगामा कर सकते हैं, मतदान को प्रभावित कर सकते हैं, शायद इसलिए ऐसा किया गया। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं हमेशा ईमानदारी से चुनाव लड़ता हूँ। तो क्या मानेंगे कि मतलब कांग्रेस के जो आरोप थे वो उसके चलते ये हुआ? जी, तो देखिए, मंत्री रामनिवास रावत जी जो रेस्ट हाउस में यहाँ बैठे हुए हैं और कार्यकर्ताओं से फोन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके बाहर निकलने की मनाही है। जब तक यहाँ मतदान चलेगा तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और ऐसे में अब वो जो है वो यहाँ पर बैठे हुए और एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने का लगातार वो कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही वो उनको सरकारी गेस्ट हाउस है, यहाँ पर उनको रखा गया है और उनकी जो सुरक्षा के लिए भी तमाम जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि वो यहाँ से ना जा पाए। और जिस तरीके से सुबह हमने देखा था कि सुबह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो मुकेश मल्होत्रा, उनको पहले बिठाया गया था, यानी उनको हिरासत में लिया गया था, और अब उसके बाद बीजेपी प्रत्याशी को भी लिया गया है। और कुछ पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों बिठाया गया। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो बात हुई वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि सुरक्षा के लिहाज से जो है वो किया गया। सर, पहले कांग्रेस प्रत्याशी और अब बीजेपी प्रत्याशी को नजरबंद किया गया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? कह रहे देखिए, लगातार दोनों प्रत्याशियों के भ्रमण से क्षेत्र में झूठी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी, और चूंकि ये पूर्णतः मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और इसमें किसी भी तरीके का अफवाह उड़ाया जाना ठीक नहीं रहता है, तो इस अफवाहों पर रोक लगे, इसलिए ये निर्णय लिया गया। तो आप देख सकते हैं जो पुलिस के अधिकारी है वो कह रहे हैं कि अफवाहें जो सुबह से कई जगह से फैल रही थी कि जो प्रत्याशी हैं वो लगातार भ्रमण करते हैं, तो अप्रिय स्थिति जो है वो बन जाती है, और यही कारण है कि उनको फिलहाल नजरबंद किया गया। देखिए, दोनों प्रत्याशियों ने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। देखिए, अगर रामनिवास रावत की बात करूं तो घर से वो निकले, पहले मताधिकार का प्रयोग किया, फिर उनको विजयपुर जैसे वापस आए उनको नजरबंद कर लिया गया। अगर बात मुकेश मल्होत्रा की करते हो तो वो मतदान करने के लिए निकले तो उसी समय उनको नजरबंद कर लिया गया था और उनकी
उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि कुछ बताकर भी नहीं गए हैं पुलिसकर्मी, केवल इतना कहा कि उनको लेकर जा रहे हैं। तो देखिए ग्वालियर चंबल के चुनाव में अगर मैं बात करूं तो ये नजरबंद की प्रक्रिया जो है वो काफी लंबी पुरानी है। जब भी पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं उपद्रव हो सकता है, चुनाव प्रभावित हो सकता है, वैसे ही जो प्रत्याशी हैं उनको नजरबंद कर लिया जाता है और जब चुनाव संपन्न हो जाएगा 6 बजे जब आखिरी वोट डल जाएगा उसके बाद इनको यहाँ से रिलीज किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे शैलेंद्र। और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, तो वहीं दोनों सीटों से बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मतदान किया है। वो भी तस्वीर आपके सामने, ये देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी हैं और एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी आपको नजर आ रहे होंगे। बीजेपी प्रत्याशी बुधनी से आप देख रहे हैं रमाकांत भार्गव, तो वहीं आप दूसरी तस्वीर बीजेपी की देख रहे हैं विजयपुर से, जहां से रामनिवास रावत वोट करने के लिए पहुंचे। इस तरफ अगर आए तो कांग्रेस की है, कांग्रेस प्रत्याशी बुधनी से यहां पर वोट करने के लिए वो पहुंचे हैं राजकुमार पटेल। वहीं मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस प्रत्याशी हैं विजयपुर से, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे। तो कमल खिलेगा या हाथ का साथ लोग देंगे, ये तो देखने वाली बात होगी, पर आज लोग बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं उपचुनाव को लेकर बोले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, विकास के नाम पर मतदान कीजिए। हमारी सरकार लगातार विकास कर रही है, देश का नंबर 1 राज्य बनाना हम चाहते हैं। एमपी को ये कहा गया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे अपने मध्य प्रदेश के अंदर विजयपुर और बुधनी दोनों जगह चुनाव चल रहे हैं, तो मैं सभी मतदाता भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि हमारे अपने प्रदेश के अंदर विकास के सभी पैमानों पे हमारी सरकार जब से बनी है हमने काम करने का प्रयास किया है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने भी मध्य प्रदेश को बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले गए हैं। ऐसे में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरे देश का नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं। तो हमारा सबका दायित्व बनता है विकास के साथ जुड़िए, भाजपा के साथ बढ़िए और एक बार फिर हर निर्वाचन में भाजपा को विजय बनाइए। ने मतदान किया है। रमाकांत भार्गव ने कन्या प्राथमिक शाला में वोट डाला। न्यूज 18 से बोले हैं रमाकांत भार्गव, विकास ही बीजेपी का मुद्दा है। पूरा क्षेत्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहा है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, ये भी कहा है भार्गव ने। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बुधनी पर सबसे दिलचस्प मुकाबला, जिस पर नजर न केवल प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष की नजर इस बुधनी विधानसभा में लगी हुई है। और हम देख रहे हैं कि बुधनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव उत्साह के वातावरण में आए और उन्होंने अपने मतदान के चौवन के अंदर मतदान किया है। आइए उनसे जानते हैं सर, किस तरह का चैलेंजिंग चुनाव ये रहा है और क्यों पूरे देश की निगाह लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं हमारे मतदाता भाई और बहनों को आग्रह करूंगा, इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान सभी अवश्य करने आवे। तो क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ा गया आपके द्वारा? हम विकास के मुद्दे पे बुधनी विधानसभा में चुनाव लड़े हैं और जनता का भारी समर्थन हमें मिला है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने लगातार उनके पुत्र ने कार्तिक किया है, उसने चुनाव टेम्पो कितना बदला है? भारतीय जनता पार्टी में हमेशा संगठन और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, उम्मीदवार तो प्रतीक होता है। और ये तो रिएक्शंस और अलग अलग तरह के बयान आपको सुनवा रहे थे। इसी बीच आपको ये भी बताते हैं कि अब तक आखिर कितना प्रतिशत मतदान कहां कहां पर हुआ है। ये रायपुर दक्षिण की बात करें, 9 बजे तक 8.23% मतदान रायपुर दक्षिण में अब तक हुआ है। यहां पर भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। परंपरागत सीट बीजेपी की, और यहां पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो सीट रही है वहां पर इस बार भी कहीं ना कहीं वैसा ही माहौल पहले की तरह नजर आ रहा है। बुधनी का अगर जिक्र करें, ये भी बीजेपी की परंपरागत सीट, यहां पर अच्छा वोट परसेंटेज दिख रहा है, 16.90% मतदान। बुधनी शिवराज सिंह चौहान की सीट, सांसद बने, सीट खाली हुई, उसके बाद रमाकांत भार्गव यहां से मैदान में है। विजयपुर का जिक्र करें, यहां पर और अच्छा मतदान, यहां पर 17.86% मतदान हुआ है 9 बजे तक का अगर हम बात करें तो।
तो ये 3 सीटें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की 2 विजयपुर और बुधनी, तो वहीं 1 सीट छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण की।